पहले धराली और फिर किश्तवाड़। जम्मू कश्मीर में बादल फटने से जो तबाही आई उसका अंदाजा वहां से आ रही तस्वीरों से आप लगा सकते हैं। इस हादसे ने उस पूरे इलाके में सब कुछ तबाह कर दिया कि अचानक से सैलाब आया, सब कुछ अपने साथ बहाकर ले गया और अब इस पूरे इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। अब तक 60 लोगों के शव यहां से बरामद किए जा चुके हैं। सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चल रहा है। किश्तवाड़ में भारी तबाही हुई और रेस्क्यू ऑपरेशन वहां चल रहा है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें यहां पर मौजूद हैं। जो मलबे का ढेर वहां पर लगा हुआ है उसको हटाने का काम लगातार किया जा रहा है, क्योंकि कल बादल फटा, उसके बाद सैलाब के साथ मलबा बहकर आया और मलबे का ढेर वहां पर आप देख पा रहे हैं जिसको हटाने की कोशिश की जा रही है। किश्तवाड़ हादसे में बढ़ा मृतकों का आंकड़ा, ये इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। इससे पहले 46 आंकड़ा था जो कि बढ़कर अब 60 हो गया है। मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला की ओर से ये जानकारी साझा की गई है कि बादल फटने से 60 लोगों की मौत हो गई है। लापता लोगों का आंकड़ा साफ नहीं है, ये उमर अब्दुल्ला की ओर से कहा गया। कितने लोग एग्जैक्टली लापता हैं इसके बारे में कोई आंकड़ा उनके पास है नहीं, जानकारी इकट्ठा की जा रही है। लेकिन जिन लोगों की मौत हुई है इस दर्दनाक हादसे में उनकी संख्या 60 हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, किश्तवाड़ हादसे में मृतकों का आंकड़ा बढ़ के 60 हो गया है। इससे पहले 46 आंकड़ा था और वहां रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। मलबे के नीचे जो दबे हुए हैं उनको निकाला जा रहा है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ, चिंता बढ़ाता हुआ। किश्तवाड़ में तबाही के बाद कैसे हैं हालात, ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता अजय बाचलू की एक खास रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। किश्तवाड़ के चशोती गांव में बादल फटा और उसके बाद जो तबाही हुई उसका सबसे भयंकर मंजर मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये देखिए, ये इलाका है, ये चशोती नाले के साथ के घर हैं और किस तरह से यहाँ पूरे घर जो हैं वो कहाँ है, आज उन घरों का नामो निशान नहीं है। अब देखिए पूरी तरह से कुछ घर तो उस जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है, बादल फटा है, उसके गारे की चपेट में आने से पूरी तरह से यहाँ से जो है वॉश आउट हो गए हैं। यहाँ उन घरों का कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन जहां पर मैं खड़ा हूं वहां पर आप देखिए कि किस तरह से तस्वीर इस गांव की बदल गई है, क्योंकि मेरे साथ ये पीछे आप हरे रंग का घर देख रहे होंगे और ये बताता है ये घर गवाह है कि किस तरह से यहाँ करीब 10 फीट के आसपास गारा आया हुआ है, क्योंकि इस घर का एक मंजिल जो है वो पूरी तरह से गारे की चपेट में आ गई है और पूरा घर की एक मंजिल तक नीचे अगर आप देखें कि किस तरह पूरी तरह से गारे की चपेट में आई है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, मेरे ठीक दाहिने तरफ कुछ वाहन खड़े हैं जो संभवतः यहाँ पार्किंग में खड़े होंगे, लेकिन किस तरह से गारा यहाँ आया है और किस तरह से इस गारे ने इन वाहनों का क्या हश्र किया है, तस्वीरें आप एबीपी न्यूज़ पर देख रहे हैं। ये जो सामने वाला घर है, इनके मालिक यहाँ हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? देवराज जी, ये आपका घर है, एक मंजिल तो पूरी तरह से गई? जी सर। तो कल जब ये हादसा हुआ आप कहाँ थे? इधर ही थे, होटल के अंदर। होटल के अंदर जी। क्या देखा आपने? जैसे ये बादल फटा, उधर से धुआं आई थी, आने लगे इधर के लिए सैलाब, तो फिर यहाँ से भाग कर बड़े मुश्किल से भागे जी। अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे आए, मैं आपको एक मंजर दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से ये जो पीछे आप एक मंदिर नुमा एक शेड देख रहे हैं टीन का, ये दरअसल एक मंदिर है और इसी मंदिर के पास जो है एक लंगर लगा हुआ था। लंगर था ना? जी जी, लंगर लगा हुआ था और उस लंगर का सारा सामान, चाहे वो वाहन हो, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे वो टीन हो, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो बिस्तर हो, वो यहाँ तक आ गया है, कुछ मीटर आगे तक आ गया है। तो इससे ये पता लगता है कि किस तरह से कितना प्रकोप था। इस तरफ आप देखें, यहाँ सिलेंडर पड़े हैं, यहाँ गाड़ियाँ पड़ी हैं। जी, ये दरवाजा तोड़ के तो खुल के तो वो पानी भर गया अंदर से। अच्छा। सामान सारा उधर मलबे के नीचे दब गया है। अच्छा। अंदर उधर तक पानी चला गया। हाँ। फिर इधर पीछे से भी पानी आ गया। हाँ। हम बड़े मुश्किल से भागे इधर से, जान बचाई, बाकी सामान वगैरह की परवाह नहीं की, फिर सामान उधर छोड़ दिया। तो ये आप देखिए तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पर आप देखिए कि जो उस लंगर का सामान था वो कई फीट आगे तक आ गया है, चाहे वो गाड़ियाँ हो, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे वो बिस्तर हो, चाहे वो खाना बनाने की लकड़ी हो, किस तरह से यहाँ पर तबाही हुई है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर जी भाई
मेरे से बड़ा भाई था, एक पुजारी था, वो मंदिर पे प्रसाद देता था, तिल का छिलका लगाता था, वो दो थे, तो वो दोनों चले गए। भाई मिला, एक भाई चचेरा भाई, वो नहीं मिला ना, वो नहीं मिला, वो उधर कहीं दब गया। देखा आपने इस तरह का हादसा? तक नहीं, हमारे बुजुर्गों को ने भी नहीं देखा ये हादसा ऐसे। यहाँ पर भाई साहब यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। ये मुझे कह रहे थे इनका कि इनका घर यहाँ पर है, वो घर कहाँ है अब पता नहीं। आपका क्या नाम है? जसवंत सिंह सर। जसवंत जी, घर यहीं था आपका? नहीं मेरे नहीं, वो मेरे चाचू का था, उधर पार था सर, वो सामने वाले वहाँ 5-6 घर चले गए हैं सर। जी सर, इधर नाले में 5-6 घर थे, जिनमें पूरे टूट गए हैं सर। जी सर। तो आप उस समय कहाँ थे? मैं मचेल से आया था सर, मैं खुद मचेल था सर उस मचेल से आए? टाइम। हाँ, वहाँ जैसे हमें पता चला, हम कोई आधा घंटे पौने घंटे में यहाँ पहुँचे, तब तक इधर पूरा तबाही हो चुकी थी। जब आपने यहाँ से मचेल गए होंगे तब गांव कुछ और होगा? हाँ सर, वो तो है ही, अपना गाँव को दर्द हर किसी को होता है। आज तो गांव की क्या हाल है वो तो पता रानी जाने सर। ऐसे फ्लड जिंदगी में पहली बार देखा सर, अब 41 उम्र हो गई है हमारी। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो सामने का इलाका देख रहे हैं, यहाँ पर 6 से 8 घर थे। वो घर आज कहाँ हैं उसका किसी को नहीं पता, खेत थे उनका नहीं पता, और किस तरह से वो बादल फटा होगा आप समझ सकते हैं कि मंदिर के पास लंगर था, उस लंगर का सारा सामान, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, गाड़ियाँ हो, वाहन हो, लकड़ी हो, बिस्तर हो, सिलेंडर हो, वो कई फीट आगे तक आ गया है। और क्योंकि इसके पीछे एक बिल्डिंग थी, एक होटल था, तो ये सामान रुक गया, वरना ये जो क्लाउड बर्स्ट के साथ जो गारा था, ये सारे सामान को अपने साथ समेट कर ले जाता, और यहाँ अगर कुछ बचता तो वो सिर्फ पत्थर, बड़े बड़े पेड़, बोल्डर, जो कि इस गारे के साथ यहाँ पहुँचे थे। और अब इस गांव की तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।